रवां महीने का दूसरा प्रोग्राम लेकर खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सब का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। आपने हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा होगा। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी का प्राइमरी फोकस होता है लोकल खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस को आप तक पहुंचाना, और जो हमारे लोकल स्पोर्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स होते हैं, उनकी जानकारी आपको देना। उसके साथ साथ जो बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, नेशनल इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, उनको भी हम कवर करते हैं। लेकिन मेन मकसद होता है जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को आप तक पहुंचाना, जिससे उनकी हौसला अफजाई हो। आज भी एक लोकल स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनने रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत की है। क्या इवेंट है, कहाँ कहाँ तक गई हैं ये खातून खिलाड़ी हैं ये, चलिए ये हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की मुकामी खेल खबरों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग 2023-24 के और एक मुकाबले में ट्राउ एफसी के हाथों रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को 2-1 के स्कोर से मिली मात, और रियल कश्मीर का अगला मुकाबला कल 13 अप्रैल को दिन में 2:30 पर नामदारी एफसी के साथ होगा। जम्मू में जारी बेसबॉल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 2024 खुश असलूबी के साथ हुई अख्ताम पजीर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सांबा ने अव्वल मुकाम किया है हासिल। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। अवंतीपुरा पुलवामा में जारी मार्टियर्स मेमोरियल नॉकआउट टूर्नामेंट रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल, जिसमें इलाके से वाबस्ता 16 टीमों ने जोश के साथ की शिरकत। आखिर पर बेहतर कारकर्दगी करने वाले खिलाड़ियों को एजाजात से नवाजा गया। कटरा में हुआ कटरा प्रीमियर लीग 2024 का शानदार आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 32 टीमें कर रहे हैं शिरकत। इब्तदाई दिन के मुकाबले में उधमपुर 11 और यंग वॉरियर्स डोडा की टीमें थी आमने सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलवामा में मुनक़दा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 हुई मुकम्मल, जिसमें त्राल और पांपुर से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 200 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर की शमूलियत। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम बांडीपुरा में हुआ साइकिल रेस का एहतमाम, जिसमें राइडर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में आम लोगों को अपने हक की राय दही की जानकारी फराहम की, ताकि आने वाले इंतखाबात में लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट सांबा में मुनक़दा चेस चैंपियनशिप 2024 रंगारंग तकरीब के साथ हुई अख्ताम पजीर, जिसमें इलाके से वाबस्ता अंडर 14 एज ग्रुप्स के 300 से जायद उभरते खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में शिरकत करके प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट रियासी में आज से 2 दिन तक जारी रहने वाली केसरी दंगल प्रोग्राम का हुआ इनेकाद। दंगल में इलाके से वाबस्ता पहलवान एक दूसरे के साथ लड़ेंगे मुकाबले। इस प्रोग्राम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और ऑल जेके चेस एसोसिएशन के इश्तराक से श्रीनगर में 4 मई 2024 से 3rd कश्मीर इंटरनेशनल ओपन फिडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट का हो रहा है आगाज, जिसमें मुकामी कौमी और बैन अवी सतह के खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और वीएमएस श्रीनगर के बाहमी इश्तराक से श्रीनगर में व्हील चेयर बास्केटबॉल खिलाड़ियों को दी जा रही है हर तरह की तरबियत, ताकि आने वाले मुकामी और कौमी इवेंट्स में खिलाड़ियों को इसका भरपूर फायदा मिल सके। जम्मू कश्मीर की जिस्मानी तौर खास 2 खिलाड़ियों ने कजाकिस्तान में मुनक़दा वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाई। इस खास इवेंट में भारत के कुल 6 खिलाड़ी स्पेशल खिलाड़ी इस इवेंट में कर रहे हैं शिरकत। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम पेश हो रहा है इस वक्त बराह रास्त, जी हाँ, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से आपकी खिदमत में। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर डीडी कशिश चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको देखकर एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ।
आईपीएल के मैचेस उम्दा तरीके से बढ़ रहे हैं आगे। कल मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 7 विकेट से हराया और 5 मैचेस में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। आरसीबी की 6 मैचेस में 5वीं हार। मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह रहे प्लेयर ऑफ द मैच, हासिल की 5 विकेटें 21 रन देकर 4 ओवर्स में। आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स खेलेंगे लखनऊ में अपना मुकाबला। पॉइंट्स टेबल पर दिल्ली कैपिटल्स हैं 10वीं पोजीशन पर, उनके पास है सिर्फ 2 पॉइंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स है 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। राजस्थान रॉयल्स पहले और कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे नंबर पर। भारत की मेंस हॉकी टीम का ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है आज मेजबान कैंगरू टीम के खिलाफ चौथा मुकाबला। पहले तीनों मैचेस में की ऑस्ट्रेलिया ने ही जीत हासिल। साबिक ओलंपियन अशोक कुमार ने कहा है कि भारत की टीम कर सकती है ओलंपिक्स में, आने वाले ओलंपिक्स में एक बड़ा मेडल हासिल। दूसरी तरफ भारत में हॉकी की गवर्निंग बॉडी हॉकी इंडिया ने की कौमी वुमेन्स हॉकी लीग मुतारिफ। इस नेशनल वुमेन्स लीग का इफ्तिताही एडिशन होगा रवां महीने की 30 तारीख को रांची में शुरू। सीनियर वुमेन्स लीग में जीतने वाली टीमें करेंगी इस टूर्नामेंट में शिरकत। भारत की वुमेन्स डबल शटलर जोड़ी अश्विनी पुनम्पा और तनीषा क्रास्टो ने कर लिया है पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई। इसके साथ ही पेरिस जाने वाले भारतीय शटलर्स की तादाद हो गई है 7। उधर एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और एचएस प्रणय हो गए बाहर। इंडियन सुपर लीग में पंजाब एफसी ने इस हफ्ते एक अहम मैच में ईस्ट बंगाल को 4-1 से हराया और इसके बाद ईस्ट बंगाल का प्लेऑफ्स में खेलने का चांस खत्म हो गया। कल मोहन बगान ने बेंगलुरु को 4-0 से हराया। आज केरला और हैदराबाद की टीमें आपस में खेलेंगी। पीसीबी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 तारीख से शुरू होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर इमाद वसीम को टीम में जगह मिली है, उनने अपनी रिटायरमेंट वापस ली। पीसीबी ने हाल ही में बाबर आजम को फिर एक बार कप्तानी सौंपी थी। इस हफ्ते चैंपियंस लीग के फर्स्ट लेग क्वार्टर फाइनल्स हुए मुनक्किद। बार्सिलोना ने पीएसजी को 3-2 से हराया। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को 3-3 पर रोका। एटलेटिको मैड्रिड ने ब्रूसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ की कामयाबी दर्ज। एटलेटिको की खिलाड़ियों ने दागे 2 गोल, जवाब में डॉर्टमुंड ने बनाया 1 गोल। आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख के माबैन लंदन में खेला गया मुकाबला 2-2 से रहा बराबर। 17 और 18 अप्रैल को सेकंड लेग क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम से कबल होने वाले क्ले कोर्ट टूर्नामेंट मोंटे कार्लो ओपन में मेडवेडेव को राउंड ऑफ 16 में करना पड़ा हार का सामना। आज जोकर और सिनर खेलेंगे क्वार्टर फाइनल्स। भारत के खिलाड़ी सुमित नागल भी हो गए सेकंड राउंड में हारकर बाहर। और अमेरिका के साबिक फुटबॉल खिलाड़ी जो हॉलीवुड मूवीज में अपनी एक्टिंग और फिर निजी जिंदगी में कंट्रोवर्सी से काफी सुर्खियां बटोरने में कामयाब हुए, ओजे सिम्पसन, उनका अमेरिका में 76 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। ओजे सिम्पसन अमेरिका के एक स्टार नेशनल फुटबॉल लीग प्लेयर थे और उसके बाद उन्हें एक्टिंग में अपना करियर परस्यू किया था, उससे भी काफी मशहूर हुए थे। अमेरिका में स्पोर्ट्स लवर्स में गम की लहर। तो और अब नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मेहमान शामिल हैं उनसे मिलने के लिए हम चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक मार्शल आर्ट खेल की। आप जानते हैं कि बेशतर मार्शल आर्ट खेल जापान, कोरिया और चाइना में जन्मे हैं, लेकिन एक आध खेल ऐसा भी है जो कि दूसरी जगहों पर परवान चढ़ा है, जैसा कि थंग था जो कि मणिपुर में जन्मा है। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, हमारे यहाँ भी एक मार्शल आर्ट खेल है स्के, जो यहाँ पर परवान चढ़ा है और बहुत ही मशहूर हो रहा है। लेकिन आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे न थंगथा की न स्के की, बल्कि एक ओलंपिक स्पोर्ट की जिसको कहते हैं ताइक्वांडो। ताइक्वांडो 3 लफ्जों का मुरक्कब है। ताई यानी किक, क्वान यानी फिस्ट या पंच, और डू यानी आर्ट ऑफ। यानी ताइक्वांडो का पूरा मतलब यह है द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग। यह खेल शुरू हुआ 1940 की दहाई में कोरिया में। वहां पर कुछ लोग थे जो कि जूडो कराटे जानते थे, उन्होंने इसको रीमॉडल करके इस खेल को परवान चढ़ाया। आहिस्ता आहिस्ता ये ओलंपिक खेल भी बना। आज हमने एक खातून खिलाड़ी को इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मदऊ किया है, जिन्होंने मकामी सतह पर और फिर कौमी सतह पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। आइए मिलते हैं अजमत खान से। अजमत, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अजमत, देखिए, आमतौर पे हम जब भी लड़कियों से बात करते हैं, कहते हैं भाई आप मार्शल आर्ट खेल क्यों खेलती हैं, उनका जवाब अमूमन ये होता है कि इससे एक तो फिजिकल फिटनेस रहती है और मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा होती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, कोई मेरी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता। यानी यू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू। आपको किस चीज ने अट्रैक्ट किया? सर, पहले तो मैंने अपनी जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट की, प्रोफेशनली नहीं तो एक शौक की तरह स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे 7 साल पहले मैंने अपना ये एक एज अ पैशन स्टार्ट किया, प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट किया। और फिर मेरे को एक सेंस ऑफ
पैशन जो था वो मेरे को ज़्यादा बढ़ता गया, जिससे मुझे लगा, जिससे मैं अपना ये चीज़ एक करियर की तरह देखने लगी। तो मेरे लिए ये मतलब एक ऐसी चीज़ तो है जिससे मैं मेंटली फिजिकली फिट रहती हूँ, लेकिन मेरे लिए एक इमोशन है ये गेम। 2016-17 के आसपास जी आपने सर। शुरू किया। जी सर। पहला कोई टूर्नामेंट जो आपको याद हो जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो? जी और सर। कौन कौन आपके साथ था, कौन अपोनेंट था, कौन सी चैंपियनशिप थी? सर पहला मैंने खेला था स्टेट चैंपियनशिप था, जो कि बिल्कुल एक हफ्ता बाद मेरा था, मतलब अच्छा। ज्वाइन करने के एक आपने हफ्ता बाद। लोकल स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं जी किया? सर। लोकल नहीं, लोकल स्पोर्ट में स्टेट में आपने स्टेट स्टेट में खेला? जी सर। ये तो कमाल की बात है। तो उसमें मेरा लकीली इतना चांस, मतलब ऐसा हो गया कि मेरा सिल्वर मेडल आ गया। तो मेरे को उससे ज़्यादा बूस्ट मेरा कॉन्फिडेंस हुआ और ज़्यादा मेरे को लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। कौन सा एज ग्रुप था और वेट कैटेगरी क्या थी? सर तब मेरी वेट कैटेगरी 52 थी। अच्छा, एज ग्रुप क्या था? एज ग्रुप 2018 था, 2017 एंडिंग था, तो आई गेस 16-17 था। अच्छा, उसके बाद नेशनल्स में आपने सिल्वर मेडल हासिल किया। कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। तो आपकी शुरुआत बहुत शानदार हुई। जी सर। तो जाहिर है कि आपकी जब शानदार शुरुआत हुई तो आपने आगे जाने की कोशिश की। कौन कौन से नेशनल्स में आपने पार्टिसिपेट किया उसके बाद? सर स्टार्टिंग में मैंने स्टेट के बाद जब मेरा ज़्यादा बढ़ने लगा, फिर मैंने स्कूल गेम्स नेशनल में पार्टिसिपेट किया, जो कि 18 और 19 में मैंने खेला कंसिस्टेंटली। कहाँ पे गए थे? पहला मैंने खेला गुजरात में, गुजरात नादिया। गुजरात में 2018 में? जी। उसके बाद 2019 में कहाँ खेला? मैंने विदिशा में खेला, एमपी में। मध्य प्रदेश? जी। तो वहां पे कारकर्दगी कैसी रही, गुजरात में और मध्य प्रदेश में? सर मेरे को लगा अपनी जगह कि मैं या तो गेम में इधर विन है या तो लूज है, लेकिन अगर आप हार रहे हो तो आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, क्योंकि ऑल दैट मैटर्स इज योर परफॉर्मेंस, और आपका जो लग रहा है इसमें मेहनत लग रही है, हार्ड वर्क लग रहा है। तो मेरे को अपनी जगह एहसास हुआ कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस तो बेस्ट दी, लेकिन आई हैड टू डू मोर। देखिए, कामयाबी और नाकामी खेल का हिस्सा है, लेकिन आप कैसे हारते हैं? अगर हारते हैं तो कैसे हारते हैं? लड़ के हारते हैं, स्ट्रगल करके हारते हैं, और क्या आप हारने के बाद ग्रो करते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो खेल जब आपने शुरू किया तो आपको ऐसा लगा कभी कि मैं आगे 2 कदम बढ़ने के लिए और मजीद मेहनत करूंगी और कामयाबियां हासिल करूंगी? क्योंकि ताइक्वांडो खेल जो है, ये जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज में बताया, इट्स ए गेम ऑफ किकिंग एंड पंचिंग। थोड़ा सा इस खेल की वजाहत कीजिए। सर ताइक्वांडो एक ओलंपिक गेम है, जो कि आपको भी पता है और रिकॉग्नाइज्ड भी है। इसमें ये एक ऐसा गेम है जिसमें पंचेस तो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट किकिंग, द आर्ट ऑफ किकिंग। इसमें हर तरह की राउंड हाउस किक, दोलियो चागी, अपचागी, सब किकिंग यूज़ की जाती है, और ये 2 पैटर्न्स का होता है। एक तो क्यूर्गी होता है और पुमसे होता है। पुमसे एक एक्ट होता है जिसमें सारी ब्लॉकिंग, सारी किकिंग का ऐसे एक बना के एक एक्ट देते हैं आगे को। और जो फाइटिंग में होता है, फाइटिंग में तो स्कोर के हिसाब से कि कितना स्कोर चेस्ट पे आ रहा है, कितना स्कोर हेड पे आ रहा है, और कौन सी किक लेके आ रहा है, वैसे होता है। इसका इक्विपमेंट क्या होता है, उसके बारे में? सर चेस्ट गार्ड होता है और हेड गियर होता है, जो कि 2 मेन चीज़ें हैं, जिसकी वजह से, जिसमें सेंसर भी लगा होता है, जिसकी वजह से आपको स्कोर आता है इस पे। स्कोरिंग पैटर्न क्या होता है? अगर चेस्ट पे आपने किक मारी, कितने पॉइंट्स मिलेंगे? चेस्ट का और हेड पे अगर आपने किक मारी, कितने पॉइंट्स मिलेंगे? और इसी तरह पंचेज अगर आपने मारे, क्या पॉइंट्स रहेंगे? सर डिपेंड करता है कि आप कौन सी किक मार रहे हैं। अगर आप नॉर्मल किक जैसे कि दोलियो चागी है वो मार रहे हैं तो 2 मिलते हैं, या अगर आप टर्निंग मार रहे हैं तो 4 मिलते हैं, जो सेम है सर के हेड के साथ। तो अगर हेड गियर पे हमको किक आ रही है तो 3 स्कोर नॉर्मल का मिलेगा और 4 स्कोर ऐसे राउंड हाउस, चाहे पंचेज हो या किकिंग हो। पंच का 1 स्कोर मिलता है, 1 मिलता है। और रिटर्न किक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इफ यू वांट टू स्कोर मोर एंड मोर पॉइंट्स, सो यू विल बी फोकसिंग ऑन रिटर्न किक्स, यानी मुड़ के पूरा टर्न करके आप किक करती हैं। कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स हैं जो हम देख रहे हैं? सर ये वाली मेरे को सर्टिफिकेट अचीवमेंट मिली थी यहाँ से, ये वाली मेरी स्कूल गेम की। यस सर। और ये मेरा पुमसे का पार्टिसिपेशन फर्स्ट इंटरनेशनल? जी सर, ये ऑनलाइन हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? सर ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन हुआ था जी। उसके बाद ये चैंपियनशिप सर डिस्ट्रिक्ट था, और ये रिसेंट मेरा सीनियर नेशनल का है, हमारी जेएन की टीम।
कहाँ गए थे आप? सर हम गए थे असम, गुवाहाटी। आसाम में। जी वहाँ सर, पे आपकी जी। कारकर्दगी कैसी रही आसाम में? सर मैंने अपनी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा चेंज देखा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, लेकिन मेरे को बहुत अपने से ऊपर वाले लेवल के पार्टिसिपेंट्स के साथ खेलने का मुकाबला मौका करना मिला। और मैंने टक्कर से मुकाबला किया, जिसकी वजह से मेरे को बहुत खुशी मिली और आगे ज़्यादा हार्ड वर्क करने का ये मिला। कोई पोजीशन हासिल कर पाए आप? सर नहीं, अच्छा, इस अनफॉर्चुनेटली बार नहीं जी। डजंट मैटर। देखिए इंपॉर्टेंट है कि आप नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आपकी कारकर्दगी अच्छी रही जी, टूर्नामेंट में, वो बड़ी बात है। तो देखिए इस लेवल तक पहुंचने के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। कितनी मेहनत करती हैं आप, फिजिकल फिटनेस पे कितनी तवज्जो देती हैं? सर दिन में 3 आवर्स तो हमारा लगता ही है, क्योंकि हम अभी वैसे भी कश्मीर में रहते हैं, तो हमें पढ़ाई भी सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, तो मिनिमम 3 आवर्स में दे देते हैं। अब देखिए Maximum ये 3 आपकी फाइट है, इसमें किसके अगेंस्ट खेल रही हैं और इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? ग्रैबिंग अलाउड नहीं है, सर ग्रैबिंग अलाउड तो नहीं फिर है। ये क्यों आप ग्रैब कर रही हो? आपके सर अपोनेंट भी ग्रैब ऐसा वाला ग्रैब जो हम जान के ग्रैब करेंगे और अपोनेंट को खेलने नहीं देंगे, उस पे हमारा माइनस पॉइंट मिलता है, लेकिन जब क्लोज आते हैं तो तब हमारे को जल्दी रिलीज करना होता है और शायद तब हमें छोड़ देता है रेफरी। ये कौन सा टूर्नामेंट है? कहाँ? सर ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ था गिंदुन स्टेडियम में। गिंदुन स्टेडियम जी, में। yes, sir. कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें टोटल? सर आई गेस 50 थे। 50 थे। Yes, sir. तो उनमें आप एक राउंड खेलती हैं, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, नेक्स्ट राउंड में जाती हैं। जी सर। तो ये फाइनल था आपका? जी सर, ये इसमें फाइनल था। कौन सी अपोनेंट थी और इसमें क्या स्कोर रहा, कुछ याद है आपको? सर दूसरे अकेडमी की लड़की थी, मैं खेलो इंडिया से खेल रही थी और वो गिंदुन से खेल रही थी, तो मेरा मेन फोकस मेरा था कि गेम जीतनी है। आप रेड में हैं इसमें? नो सर, मैं ब्लू में हूँ। आप ब्लू में हैं। Yes, तो sir. आप लगातार कोशिश कर रही हैं किकिंग स्कोर की? लेने का। जी सर। जी, तो किकिंग पे ही ज्यादा तवज्जो दी जाती जी है। सर। पंचिंग पे क्यों नहीं तवज्जो दी सर जाती? पंचिंग का ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि पंचिंग भी हमें एक टेक्निक से करना पड़ता है, जिसका क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि पंच बहुत रीच में नहीं रहता आपका अपोनेंट? जी सर। किक आपके अपोनेंट तक पहुंच ज्यादा जाएगा रीच में रहता है। और वो रीच में रहता है जी और सर। किकिंग में आपको ज्यादा पॉइंट मिलते जी। हैं। तो इसमें जब आप टूर्नामेंट खेलती हैं, देखिए आपने सही बात है कि चेस्ट गार्ड पहना हुआ है, हेड गियर पहना हुआ है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चोट लगने का एहतमाल रहता है। तो अगर किक पीछे से चली गई, कमर पे लग गई या बिलो द बेल्ट लग गई, तो टांग पे लग गई, शिन गार्ड अक्सर नहीं पहनते, तो ऐसे में क्या फर्स्ट एड का इंतजाम होता है वहाँ पे स्टेडियम में? और कई बार हमने देखा है कि बहुत शदीद चोट लगती है, क्या वहाँ पर एम्बुलेंस का इंतजाम होता है? सर सीरियस इंजरीज के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन हाँ हमारे कोचेस जो है वो छोटा मोटा हम अपना फर्स्ट एड बॉक्स साथ रखते हैं। मुझे याद है 2 साल पहले एक लड़के को चोट लगी थी जी सर। गिंदुन स्टेडियम में ही, तो काफी खून बह रहा था उसका। जी सर। और उसको फ्रैक्चर भी हो गया था। हाँ। तो बहुत मुश्किल होगी, प्राइवेट जी। गाड़ी में लेना पड़ा। तो आप समझते हैं कि बहुत जरूरी है कि जो फिजिकल फिटनेस है या फिजिकल वेलबींग है या ऐसी सूरत हाल को निपटना कि जहां पर चोट लगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड का इंतज़ाम हो और एक डॉक्टर वहां पे हो? सर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंजरी इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, तो ये कब हो जाए, क्या हो जाए, कि कितनी सीरियस हो जाए, कितनी कम हो जाए, वो कोई पता नहीं रहता। ये टूर्नामेंट कहाँ का है, कब? सर ये असम गुवाहाटी का है। अच्छा, ये जो आपने हाल ही में जी असम में सर। खेला, तो आपको क्या लगा, आप में और आसाम के खिलाड़ियों में बुनियादी फर्क क्या है, या दीगर जो भारत के खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ रियासतों के, यूटीज के, उनमें और हमारे स्टैंडर्ड में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है? सर बहुत फ़र्क है। ये मैं अभी यहाँ पे हरियाणा की प्लेयर के साथ खेल रही थी सर, इसका कॉन्फिडेंस और इसका मेरी गेम से ज़्यादा एक्सपीरियंस लगा मुझे, लेकिन जो मेरी फाइट थी मैंने इससे ज़्यादा स्कोर से हारा नहीं। एक स्कोर से एक राउंड हार गई और 2 स्कोर से दूसरा। क्या कश्मीरी खिलाड़ी फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग है, या जो आपने हरियाणा की खिलाड़ी के साथ खेला, फिजिकल स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा थी और स्टेमिना किस में ज़्यादा था? सर अगर हम ऑल ओवर देखें तो अगर कश्मीरी है, उसका जो विल पावर, जो उसका अंदर का जो एनर्जी, जो उसका स्ट्रेंथ है, वो मुझे लगता है बाहर वालों से ज़्यादा है। तो जम्मू में जब आप खेलती हैं, जम्मू के खिलाड़ी भी आप मिलजुल के खेलती हैं, तो जम्मू का स्टैंडर्ड कैसा है और कश्मीर का? अगर आप पूरी कौमी सतह पर देखें तो इतनी रियासतों और यूटीज़ में हमारा क्या मकाम होगा? सर मकाम तो मैं बोलूँगी अभी हमें बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो हमें प्लेटफॉर्म चाहिए और हमको वैसा
माइंड सेट चाहिए कि नहीं हमें कुछ करना है, क्योंकि एक एथलीट बहुत ही स्टेजेस से गुजरता है, बहुत मेंटल स्ट्रेस भी आता है, छोड़ दूं या कर दूं, तो इसीलिए हमें अभी हमारे को बहुत ज़्यादा इसकी अजमत, ज़रूरत देखिए करने एक की खिलाड़ी ज़रूरत है। पहचाना जाता है उसके एक्सपीरियंस जी से, सर। और आमतौर पे एक्सपीरियंस को हम जोड़ते हैं सालों से, जी सर। जो कि सही नहीं है। एक्सपीरियंस जो है वो आपको हासिल होता है आप साल में कितने टूर्नामेंट खेलते हैं। जी सर। आपने 10 साल ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट किया लेकिन साल में सिर्फ 2 टूर्नामेंट खेले, 3 टूर्नामेंट खेले, तो आपका एक्सपीरियंस 30 टूर्नामेंट्स का है। दूसरी तरफ दूसरी रियासत का खिलाड़ी साल में 5 टूर्नामेंट खेलता है, 6 टूर्नामेंट खेलता है, तो वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करेगा 5 साल में। तो टूर्नामेंट्स का इनेकाद, ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स का इनेकाद, और लोअर लेवल पे, स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर इस खेल को फरोग देना कितना अहमियत का हमें है? सर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना इंसान खेलेगा उतना उसको पता चलेगा कि वेयर आई एम लैकिंग, मेरे को कौन सी चीज़ ठीक करनी है खुद में। क्योंकि मैं खेलती जाऊंगी लेकिन मैं आगे पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मैं खेलूंगी नहीं, तो मुझे पता नहीं चलेगी कि मेरी कौन सी गलती है, मैं कहाँ पे नहीं खेल रही हूँ। तो और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे ना, अगर आप Exactly. कम टूर्नामेंट खेलेंगी, आपका फोकस नहीं रहेगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगी। ये आसाम का टूर्नामेंट है, नहीं सर, इसमें ये देखिए वाला ये कौन सा है? सर ये मेरा AIU है, किस जगह? राजस्थान का। राजस्थान का। जी। अच्छा, देखिए कितना अच्छा मैट वहां बिछा हुआ है और कितना अच्छा एक एटमॉस्फेयर है, तो उसमें इस मैच में आपकी कारकर्दगी कैसी सर रही? इसमें ये वाला मैच में जीत गई थी। अच्छा, जीत गई थी। सर मेरे को ब्रॉन्ज के लिए अभी एक और मैच जीतना ज़रूरी था, जो कि मैं हार गई। जो नेक्स्ट प्लेयर थी मेरी, वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस, या मैं बोलूँगी मेरे से ज़्यादा लेवल ऊपर की थी, तो मैंने अपना 100% दिया और कहीं ना कहीं लैग हो गया और मैं हार गई। इस वाली मैं जीत गई थी। अच्छा, मुझे बताइए, देखिए अब श्रीनगर की बात करते हैं, बाकी जगहों पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन श्रीनगर में गिंदुन में आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है, और साथ ही में अगर यहाँ पोलो व्यू की बात करें, पोलो ग्राउंड में जो हमारा छोटा सा स्टेडियम है, उसमें मार्शल आर्ट्स की जगह है, वहाँ पे भी आप टूर्नामेंट खेलते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि दूर दराज के इलाकों में जैसे बारामूला है, उड़ी है, टंगड़ार है या कपवाड़ा है, इसी तरह साउथ में जाइए अनंतनाग है, शुपियाँ है, बाकी जगहें, तो वहाँ पर इस मयार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी कितनी अशद ज़रूरत है अगर इस खेल में आगे बढ़ना है, अगर इस खेल में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेना चाहें और इस खेल को आगे बढ़ाना चाहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो और स्कूल और कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स हों, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स काउंसिल भी टूर्नामेंट करे, आपकी एसोसिएशन ताइक्वांडो एसोसिएशन भी बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल्स में पार्टिसिपेट करे। तो इस बारे में आपकी सोच क्या है? सर जो ग्राउंड लेवल की जो मतलब डिस्ट्रिक्ट्स है हमारी, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है इन चीज़ों की, उनके लिए हम ऐसा होना चाहिए कि उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे कि मेरे यहाँ पे स्टेडियम में जहाँ मैं खेलती हूँ, खेलो इंडिया में, वहाँ बड़गाम से बच्चे आते हैं खेलने, और इट इज़ अ वेरी फार उनके यहाँ जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो वहाँ से आते हैं। अब देखिए, जब तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब तक आपको इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, जब तक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो आप एज ए प्लेयर ग्रो नहीं कर सकते। तो ये जो इक्विपमेंट है उसके बारे में बताइए, आप कहाँ से इक्विपमेंट लाती हैं और ये किस स्टैंडर्ड का, क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है, और इसमें सेफ्टी का उनसुर किस हद तक है? सर मैं खेलो इंडिया में अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो हमारे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे को हर साल इक्विपमेंट रिन्यू होता है, नया मिलता है। जी सर, सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को अपना मिलता है। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस? यस, नो सर, बेस्ड ऑन सिलेक्शन। लाइक ऐसा इन्होंने सेटअप किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने, जो कि अपने सेंटर्स को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और अवेलेबिलिटी दे रहे हैं सारे चीज़ों की। तो मैं अभी अपनी जगह बोलूँगी, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव सच थिंग्स। मेरे पास सब हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, मेरे पास हॉल भी है, मेरे पास मैट भी है, मेरे पास चेस्ट गार्ड भी है, मेरे पास सब कुछ है जिससे जो मेरे को ज़रूरत होगा वहाँ पे। तो लेकिन जो बाकी बच्चे जिनके पास नहीं होगा, वो उनका पैशन वहाँ ख़त्म हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप पढ़ाई में कहाँ तक पहुँची हैं और कैसे बैलेंस कर पाती हैं अपने स्पोर्ट को और पढ़ाई को? सर बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपना ये बैलेंस किया है, क्योंकि जब से मैं 2017 से खेल रही हूँ, 8th क्लास से,
मैं अपना स्कूल भी बैलेंस करी हूँ, अपना ताइक्वांडो भी बैलेंस करी हूँ। मेरे को कभी थॉट नहीं आया कि मेरे को उस चीज़ से पढ़ाई पे असर पड़ रहा है या पढ़ाई से इस चीज़ पे असर पड़ रहा है। तो अभी मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और कॉलेज से निकल के भी मैं ट्रेनिंग चली जाती हूँ, फिर ट्रेनिंग के बाद घर आ जाती हूँ, तो मेरे लिए बैलेंस अच्छे से हो जाता है। आपका प्रोग्राम क्या आइंदा? सर आइंदा कौन कौन से टूर्नामेंट खेलने का इरादा है, और अपना करियर क्या आप स्पोर्ट्स में बनाएंगी या कोई और राह चुनेंगी? सर एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ अभी मैं सोच रही हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस अपना स्पोर्ट्स ही है, क्योंकि एज अ पैशन तो मैंने देखा है, लेकिन एज अ करियर भी मैंने बहुत कंसिडर किया है इस चीज़ को, और आगे जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे इंशाल्लाह खेलूंगी। जो लड़कियां होती हैं, आप बहुत सारी लड़कियों के साथ खेलती हैं, तो वहां पर आप अपनी हम उम्र लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी यहाँ पर इस प्रोग्राम में, और आमतौर पे जब आप लड़कियां बैठती हैं तो क्या बात करती हैं स्पोर्ट्स के बारे में? सर मैं ये कहना चाहूँगी सबको, अगर विल है तो हो जाएगा, और अगर उम्मीद रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। बस ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा है तो चलो छोड़ देते हैं। जहाँ पे पैर टिकाएंगे हम, जहाँ पे चाहेंगे हम पूरे दिल से नहीं करना चाहिए, वहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह भी मदद करता है और खुद भी हो जाता है। दूसरा, जब हम आपस में बैठते हैं, लड़कियां बात करते हैं, बस हमारे में यही होता है कि हम कैसे आगे कॉम्बैट करेंगे, कैसे आगे खेलेंगे, अगले कंपटीशन में कैसे खेलेंगे, हम क्या करेंगे, बस यही होता है कि अपना बेस्ट देना है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक, आपने अभी तक का जो सफ़र तय किया है उसमें आपको कामयाबियां मिली हैं। ठीक है, नाकामी भी खेल का हिस्सा है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप मजीद तरक्की करें। आप इस प्रोग्राम में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और नाज़रीन, अब प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, खुशी की बात यह है कि रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट्स में खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और खिलाड़ी पूरी कोशिश कर रहा है इनकी परफॉर्मेंसेस को आपके सामने लाए, इनकी हौसला अफजाई हो जाए। आज आईपीएल में आप एंजॉय कीजिए दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच, और सभी क्रिकेट लवर्स को इंतजार है इस माह के आखिर पर, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सिलेक्टर्स ये फैसला करेंगी कि कौन सी टीम, कौन से मेंबर्स अमेरिका और वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाएंगे जून में, जहां पर वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट जो है खेला जाएगा। इसके साथ ही खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।